मन में जो गुस्सा आता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, ये द्वेष। लोगों ने हमें कितना भी अच्छा किया हो, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। एक समय एक भिक्षु अपनी भिक्षाटन के लिए सुबह सुबह हाथ में पात्र लेके घर घर में जा रहे थे। जाते जाते एक घर के सामने भिक्षा पात्र लेके खड़े रहते हैं। जैसे ही घर के उपासिका ने एक भांते जी भिक्षा पात्र लेके बाहर खड़े हुए देखे तो तुरंत जो खाना तैयार था वो खाना लेके भिक्षा देने के लिए गए। और वहाँ खाना देने से पहले वो उपासिका का नज़र भांते जी के चेहरे पे जाते हैं और देखते हैं भांते जी कितने शांत है, कितने संयम है, कितने प्रसन्न है। मतलब वो टेंशन, चिंता, तनाव ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वो उपासिका सोचती है अपने घर में हमेशा अनेक अनेक तकलीफें है, तनाव है, टेंशन है, ये भांते जी के चेहरे में कुछ भी नहीं। चलो एक बार पूछते हैं। तो उपासिका वो भांते जी से पूछते हैं, भांते जी हमारे घर में हमेशा अनेक पीड़, चिंता, तनाव से ग्रस्त रहते हैं, अनेक अनेक झगड़ा कलह चलते रहते हैं, मगर आपके चेहरे पे ऐसे कोई भी चिंता नहीं दिखाई देते, इसका कारण क्या है? भांते जी भिक्षा पात्र लेके शांति से बैठे ही रहते हैं। फिर उपासिका दूसरी बार भी पूछते हैं, भांते जी हमारे घर में बहुत सारा झगड़ा कलह है, इसका कारण क्या है? भांते जी जवाब नहीं देते और तीसरी बार भी पूछने पर भांते जी कहते हैं मैं सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए आया हूँ, आपको भिक्षा देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं चला। जैसे ही भांते जी ऐसे कहते हैं तो वो उपासिका को लगते हैं कि अरे भांते जी से मैंने क्या ऐसे पूछ लिया, छोटा सा एक प्रश्न ही तो पूछा कि भांते जी इतना शांत दिखते हैं, इतने प्रसन्न दिखते हैं और हमारे घर में हमेशा झगड़ा कलह होने की वजह से कभी शांति नहीं, कभी प्रसन्नता नहीं, इसका कारण है। बस इतना भी जवाब नहीं दे पाते, इतना भी जवाब नहीं दे सकते और कहते हैं भिक्षा देना है तो दो, नहीं तो चला। तो ऐसा याद कर करके वो उपासिका बहुत ही मतलब तन करने लगते हैं, गुस्सा निकालने लगते हैं। ऐसे समय में वो भांते जी वो उपासिका को कहते हैं, उपासिका तुम पूछ रहे थे ना घर में झगड़ा कलह का कारण क्या है? बस यही है झगड़ा कलह का कारण। क्या यही है? छोटे छोटे बातों को भी बिना सोचे, बिना परिचय किए तुरंत हम उसमें गुस्सा निकालते हैं, तुरंत उसमें हम द्वेष दुराभावना निकालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ शांति नहीं रहता। अनेक झगड़ा कलह उत्पन्न होता रहता है। तो झगड़ा कलह का मूल कारण यही द्वेष है। भांते जी कहते हैं जब तक हमारे जीवन में
हमारे आचरण व्यवहार में ये द्वेष दुराभावना रहेगा, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा करना, क्रोधित होना, ये स्वभाव बनाए रहेगा, तब तक हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता रहने वाले नहीं है। तथागत बुद्ध तम पद ग्रंथ में भी कहते हैं, हको चिमंग अवधिमंग हजीनिमंग अहासिमे ये चतंग उपनयन्ते वैरंग ते संग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, ऐसी बात को याद करते करते जो इंसान बस उसी को याद करते करते बैठेगा, उसके मन में कभी भी शांति नहीं होगा, कभी भी प्रसन्नता नहीं होगा। अरे उसने मुझे ऐसा किया ना, मुझे ऐसा बोला ना, उसने मुझे ऐसा सोचा ना, मुझे ऐसा किया, वैसा किया, वो बातें याद कर करके बैठेंगे तो कभी भी मन में शांति नहीं होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीता, ऐसे बार बार याद नहीं करते, ये सारी चीज़ को भुला के क्षमा मांगते हुए, क्षमा देते हुए उससे दूर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति शांति से रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। जब तक मन में द्वेष दुराभाव ना हो, क्रोध गुस्सा हो, तब तक जीवन में सुख शांति संभव नहीं होता। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अनगिनत प्राणी जगत है, उन प्राणियों में भी जो दुर्लभ मनुष्य प्राप्त इंसान है वो भी अनगिनत है। ऐसे अनगिनत मनुष्यों को देखा जाए तो कुल 6 प्रकार के स्वभाव का रहता है, चरित्र का रहता है, कैरेक्टर का रहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, वो 6 चरित्र क्या क्या है? राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र, बुद्धि चरित्र, वितर्क चरित्र। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे लोग ये 6 चरित्रों में आके समा जाता है। ये 6 चरित्र का ही है, उसके आगे दूसरा कोई चरित्र नहीं है। तो ये 6 चरित्र में राग चरित्र बोले तो हर चीज में बहुत ही आसक्त, अटैचमेंट होना, लोभ लालच रखना, ये राग चरित्र है। द्वेष चरित्र बोले तो हमेशा नेगेटिव होके, नकारात्मक होके, हमेशा गुस्सा रखना, क्रोधित होना, ये द्वेष चरित्र। मोह चरित्र बोले तो अज्ञानता, मूर्खता परिपूर्ण चरित्र। श्रद्धा चरित्र बोले तो हर चीज में विश्वास करके बैठने की चरित्र। बुद्धि चरित्र बोले तो हर चीज में बुद्धि से सोच के बैठने की चरित्र। वितर्क चरित्र बोले तो हर चीज में तर्क वितर्क, लॉजिक करके बैठने की चरित्र। इस तरह दुनिया में सारे लोग ये 6 चरित्र में आके बैठते हैं। देखा जाए तो हर इंसान में ये थोड़ा थोड़ा सब में रहता है। सब में लोभ लालच रहता है, गुस्सा रहता है, ये अज्ञानता भी रहता है, विश्वास भी रहता है, ये बुद्धि और तर्क वितर्क सबके सब थोड़ा थोड़ा रहता ही है। परंतु ये 6 चरित्र में एक चरित्र हावी रहता है, एक चरित्र वो इंसान में रहता है। हो सकता है कोई ज़्यादा ही गुस्सा करने वाले, हमेशा गुस्सा करने वाले, हो सकता है कोई ज़्यादा ही लोभ लालच रखने वाले, हर चीज़ में अटैच होने वाले, हो सकता है कोई ज़्यादा ही मूर्ख अज्ञानी स्वभाव का,
या हो सकता है कोई हर चीज में तुरंत विश्वास रखने वाले, हो सकता है कोई ज्यादा ही ये बुद्धि से सोचते रहने वाले, हो सकता है कोई तर्क वितर्क ही करते रहने वाले, एक चरित्र हावी रहता है। तो ये 6 चरित्रों में एक चरित्र है द्वेष चरित्र। द्वेष बोले तो मन में जो गुस्सा आता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, ये द्वेष। लोगों ने हमें कितना भी अच्छा किया हो, कितना भी उपकार किया हो, उस सारे उपकार को भूल के अगर छोटा सा भी गलत किया हो तो वही गलतियां गिना गिना के उसके ऊपर जो गुस्सा रखते हैं, ये द्वेष। उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा सोचा, ठहरो मेरी भी बारी आएगी और मैं भी दिखा दूंगा। इस तरह से एकदम गुस्सा रखना, क्रोध रखना, ये द्वेष स्वभाव है। जो व्यक्ति द्वेष उत्पन्न करके बैठते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति के ऊपर हो, अभी वो व्यक्ति के ऊपर द्वेष उत्पन्न हो गया, अब वो कितना भी अच्छा करे, कितना भी हमारा उपकार करे, उसमें हम गलतियां ही देखेंगे, उसमें हम नेगेटिव ही देखेंगे। नापसंद इंसान ने हमें अमृत पिला के दिया तो हमें लगता है वो जहरी है। इसलिए एक बार द्वेष उत्पन्न हो गया तो सामने वाले के प्रति हम अच्छे पॉजिटिवली देख ही नहीं सकते। इसलिए जहाँ द्वेष है वहाँ अकुशल है, जहाँ द्वेष है वहाँ पाप है, जहाँ द्वेष है वहाँ अनगिनत दुख अशांति है। इसलिए ये द्वेष को समझो। जैसे कोई छोटा सा बच्चा रहता है, किसी ने उसको धक्का दिया, मारा या कुछ भी किया तो वो इतना गुस्सा करते कि उसको क्या करूं ऐसे जमीन से कीचड़ उठा के उसको मारते हैं। अभी वो कीचड़ उठा के सामने वाले को मारते हैं, वो सामने वाले को लगेगा नहीं लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, परंतु जो व्यक्ति ने कीचड़ उठाया सबसे पहले उसको ही वो कीचड़ लगता है। जैसे जिस दिशा में हवा बह रहा है उसी तरफ हमने धूल फेंका तो किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा, खुद के चेहरे पे ही आएगा। कभी कभी हम आकाश में देख के थू करके थूकेंगे तो किसके ऊपर गिरेगा? खुद के ऊपर ही गिरेगा। कभी गुस्सा करके हम दूसरों को ठहरो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा वैसा करूंगा करके उंगली दिखाते हैं। और ये उंगली दिखाने में भी देखो ना, एक उंगली हम उसकी तरफ दिखाते हैं और 3 उंगली खुद के तरफ ही रह जाता है। मतलब कभी भी गुस्सा आए, कभी भी द्वेष आए, कभी भी क्रोध आए और वो क्रोध से हम लोगों को ये करेंगे वो करेंगे करके हानि नुकसानी करना चाहे तो सामने वाले का हानि नुकसानी हो ना हो, परंतु खुद को बहुत हानि करके जाएगा, बहुत नुकसान करके जाएगा। इसलिए ये द्वेष अग्नि आग समान है जिसे अंदर ही अंदर जला के हमें राख बना देगा, हमें खोखला बना देगा। इसलिए ये द्वेष स्वभाव को हटाना चाहिए, ये द्वेष स्वभाव को अंदर से ही शांत करना चाहिए। जब तक द्वेष रहेगा, क्रोध रहेगा, तब तक जीवन में झगड़ा होता रहेगा, कलह होता रहेगा, अनेक अनेक दुख तकलीफ बढ़ता रहेगा और अशांति होता रहेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं किसी भी चीज को अगर हमें हटाना है, जैसे दुख को हटाना है तो दुख का कारण को पहचानो,
हाँ, दुख के कारण पहचाना तो वो दुख से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाई देगा। उसी तरह अगर ये द्वेष हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, हम में ये क्रोध जाग रहा है, तो ये द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। तथागत बुद्ध द्वेष उत्पन्न होने का 10 कारण बताता है। कितना? 10 प्रकार के कारण है जिसकी वजह से हम में वो द्वेष उत्पन्न होता है, वो क्रोध उत्पन्न होता है। अभी वो द्वेष, वो 10 कारण क्या क्या है? तथागत बुद्ध एकदम सहज रूप से समझाते हैं। अपनी वजह से 3 कारण, अपने मित्र की वजह से 3 कारण, अपनी शत्रु की वजह से 3 कारण, 3 9 हो गया, और एक प्रकृति के कारण। इस तरह 10 प्रकार से हम में द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष उत्पन्न होने के 10 कारण रहता है। अभी अपनी वजह से किस तरह द्वेष उत्पन्न होता है? तो बुद्ध कहते हैं अपनी वजह से, मतलब वो अमुक अमुक व्यक्ति पहले भी मेरा हानि नुकसानी कर रहा था, उसकी वजह से द्वेष उत्पन्न करके बैठेगा। वो अमुक अमुक व्यक्ति अभी भी मेरा हानि नुकसानी कर रहा है, ये सोच के द्वेष उत्पन्न करेगा। अमुक अमुक व्यक्ति भविष्य में भी मेरा हानि नुकसानी करेगा, इस तरह द्वेष उत्पन्न करके बैठेगा। अपने वजह से कितना हो गया? 3। पहले हानि नुकसानी कर रहे थे, अभी हानि नुकसानी कर रहा है, भविष्य में भी हानि नुकसानी करेगा। इस तरह से 3 कारण द्वेष उत्पत्ति का। फिर 3 कारण मित्र की वजह से, मित्र जिसे हम पसंद करते हैं। तो मित्र की वजह से कैसे द्वेष उत्पन्न होता है? अमुक अमुक व्यक्ति मेरे प्रिय मित्र को पहले भी हानि नुकसानी कर रहे थे, द्वेष उत्पन्न। अमुक अमुक व्यक्ति मेरे प्रिय मित्र को अभी भी हानि नुकसानी कर रहा है, द्वेष उत्पन्न हो गया। अमुक अमुक व्यक्ति मेरे प्रिय मित्र को भविष्य में भी हानि नुकसानी करेंगे, हाँ, इस तरह द्वेष उत्पन्न। तो अपने मित्र की वजह से भी वैसे ही, पहले भी हानि नुकसानी कर रहे थे, अभी भी हानि नुकसानी कर रहा है, और भविष्य में भी हानि नुकसानी करेंगे। तो 3 वजह से, अपनी वजह से 3, मित्र की वजह से 3। अभी 3 कारण है शत्रु की वजह से, दुश्मन की वजह से। शत्रु वो है जिसे हम पसंद नहीं करते। तो शत्रु की वजह से कैसे द्वेष उत्पन्न होता है? अमुक अमुक व्यक्ति मेरे शत्रु को पहले भी उपकार कर रहे थे, हाँ, अभी हानि नुकसान नहीं, उपकार शत्रु को। हाँ, अमुक अमुक व्यक्ति मेरे शत्रु को पहले भी उपकार कर रहे थे, द्वेष उत्पन्न। अमुक अमुक व्यक्ति मेरे शत्रु को अभी भी उपकार कर रहे हैं, द्वेष उत्पन्न। मेरे शत्रु को अमुक अमुक व्यक्ति भविष्य में भी उपकार करेंगे या भविष्य में भी सहयोग करेंगे, द्वेष उत्पन्न। तो शत्रु की वजह से 3 तरह से द्वेष उत्पन्न होता है कि पहले भी उपकार कर रहे थे, अभी भी उपकार कर रहा है, भविष्य में भी उपकार करेगा। तो अपनी वजह से 3 द्वेष उत्पन्न, शत्रु मित्र की वजह से 3 द्वेष कारण हो गया, और शत्रु की वजह से 3 प्रकार के द्वेष कारण हो गया। 3 3 3 9, और बाकी एक प्रकृति के कारण। अभी प्रकृति का जो स्वभाव है उसमें भी हमें गुस्सा आता है, उसमें भी द्वेष उत्पन्न होता है। कभी बारिश होता है, बहुत गुस्सा आता है।
कभी बारिश ही नहीं होता, बहुत गुस्सा आता है। कभी धूप ही नहीं लगता, इतना गुस्सा आता है। और कभी धूप लगने की वजह से गुस्सा आता है। कभी हवा चला इसलिए गुस्सा आता है, कभी हवा ही नहीं चलता इसलिए गुस्सा आता है। प्रकृति का जो स्वभाव है उसमें भी हमें गुस्सा आता है। जिस तरह हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह नहीं होता। कभी हम मतलब रास्ते में चल रहे, बारिश हो गया, गुस्सा। और वही किसान को खेत में काम करना था और बारिश नहीं हो रहा है, उसमें गुस्सा। इस तरह स्वभाव, अवस्था और प्रकृति की वजह से भी द्वेष उत्पन्न होता है। इस तरह द्वेष उत्पन्न होने के 10 कारण है। अपनी वजह से 3 कारण, मित्र की वजह से 3 कारण, शत्रु की वजह से 3 कारण और प्रकृति की वजह से 1 कारण। 10 कारण है जिससे द्वेष उत्पन्न होता है। अभी दुनिया में हम देखते हैं, अपने समाज परिवार में भी देखते हैं, कोई ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं। छोटी छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा जगा के, क्रोधित करके, मैं क्रोधित होके ये करूं वो करूं, अनेक काम करते हैं, अनेक वाणी से बोलते रहते हैं, अनेक सोचते रहते हैं। तो ज़्यादा गुस्सा करने वाले ये द्वेष चरित्र का हो गया। और द्वेष की वजह से वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी बोलता है, वो कुछ भी सोचता है जिसमें द्वेष से भरा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति ये पाप तो नहीं कर सकता या वो पाप तो नहीं करेगा, ऐसा कोई सीमा ही नहीं होता। कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी सोचेगा। इसलिए ये द्वेष अपने आप में अकुशल है, ये द्वेष अपने आप में क्लेश है, ये द्वेष अपने आप में पाप है। और जहाँ अकुशल पाप करते हैं वहाँ उसका अनेक तरह से भयानक दुष्परिणाम आता रहेगा। एक समय एक ऋषि मुनि हिमालय पर्वत से लंबी समय तक तपस्या करके वो नमक खाने के लिए आ गए शहर की तरफ। हिमालय पर्वत से शहर की तरफ जा रहे थे। अब हिमालय पर्वत से आते आते एक गांव के पास बहुत बड़ा नदी था। अभी नदी पार करके जाना है। देखते नदी इतना बड़ा है, तैर के तो नहीं जा सकता। और वहाँ नदी पार करने के लिए कोई पुल भी बना नहीं है, दूर दूर तक जाने की कोई जगह नहीं है, तो क्या करेंगे। तो वहाँ वो ऋषि मुनि देखते हैं एक नाव वाले बैठे हैं, नाव चलाने वाले। तो वही नाव के पास जाके नाव वाले को कहते हैं, नाव वाले भैया मुझे उस किनारे पहुँचा दो। अभी नाव वाले का काम ही वही है कि कोई भी आए तो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना। परंतु ये नाव वाला जो है पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमान ही नहीं है। बस उसका काम ही दिन भर नाव चलाना, एक किनारे से दूसरे किनारे, फिर उस किनारे से इस किनारे, इसी तरह लोगों को छोड़ना, इधर छोड़ना उधर छोड़ना। और उसी में थोड़ा बहुत जो जाला बनता है, मजदूरी बनता है, उसी से उसका परिवार का पेट भरता है। और एक बात, ये जो नाव चलाने वाले माझी जो है वो ज़्यादा ही गुस्सेल स्वभाव का, ज़्यादा ही द्वेष चरित्र का, बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही गुस्सा करता है। तो उस समय अब कोई ग्राहक आए, कोई लोग आए तो उस किनारे पहुंचाए और थोड़ा बहुत मजदूरी मिलेगा, उससे परिवार का पेट भरेगा करके वहीं बैठा था। तो ऋषि मुनि आ गए। तो ऋषि मुनि वहाँ आए तो उसको बहुत खुशी लगा, चलो आज के दिन कोई तो मिला, चलो आप कहते तो उधर छोड़ देते। तो नाव में रख के अभी उस किनारे लेके गए।
अभी बहुत बड़ा नदी है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए भी बहुत मेहनत लगता है, बहुत कष्ट लगता है। हाँ, फिर भी उसका काम ही वही था, उसने एकदम मेहनत करके परिश्रम करके वो नाव को दूसरे किनारे पहुंचा दिया। अब दूसरे किनारे पहुंच गए तो ऋषि मुनि नाव से उतर गए। उतरने के बाद वो नाव वाले कहते हैं मेरा मजदूरी दो। अभी ऋषि मुनि कहाँ हिमालय पर्वत से आए, उसके पास कहाँ पैसा, कहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने देखा है कि ये नाव वाले ने बहुत मेहनत करके मुझे इस किनारे तक छोड़ने के लिए आए हैं, इसलिए उसका भी मजदूरी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए करके उसको जीवन में खूब उन्नति होने वाले, खूब प्रगतिवान होने वाले अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। सारा उपदेश देने के बाद जैसे ही ऋषि मुनि आशीर्वाद देके जाने लगते हैं, फिर वो नाव वाले ऋषि मुनि को कहते हैं मेरा मजदूरी दो। तो ऋषि मुनि कहते हैं मजदूरी तो मेरे पास नहीं है, पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए उसको जीवन में खूब काम आने वाले इतने सारे उपदेश दिए, परंतु इतना सारा उपदेश होने के बाद भी नाव वाले कहते हैं मेरा मजदूरी दो। अभी मजदूरी नहीं है, इतना कहने पर अभी वो नाव वाले को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अरे मैंने इतना मेहनत करके ये ऋषि मुनि को उधर से इस किनारे तक लाया, और उतना ही नहीं कितने देर तक मैंने उसकी बातें भी सुना, फिर भी कहते हैं अब मेरा मजदूरी नहीं है। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, उसकी इतनी बातें सुन लिया, फिर भी कहते मेरा मजदूरी नहीं है, हाँ मेरा पैसा नहीं है। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। कहते हैं गुस्सा आते ही उसको रोकना चाहिए, अगर नहीं रोका तो गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। अभी वो नाव वाले का गुस्सा भी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, वहीं वो ऋषि मुनि का मतलब ऐसे छाती पे पकड़ के वो गाल पे ऐसे मारते हैं, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। फिर उसने वो ऋषि मुनि को वहीं जमीन पे लिटाते हैं, उसके छाती पे अपना पैर रखते हैं और गाल पे तमाचा मारते जाते बस यही पल, यही समय। दूर से उसकी बीबी उसके लिए कुछ नाश्ता पानी लेके आ रहे थे, और उसकी बीबी पेट से थी, बहुत मतलब 6-7 महीने के पेट वाली थी, गर्भवती। तो दूर से ही देखा कि अपने पति एक ऋषि मुनि जैसे सम्मान्य व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा रहे, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो करके दूर से ही भागा अपने पति को पकड़ने आती है कि ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा मत करो। अभी इतना मेहनत के बावजूद भी उसको पैसा नहीं मिला, इसलिए उसको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, और बीच में उसके बीवी आके बोलती है तो उसको और गुस्सा आता है, जैसे आग में घी डालने जैसा। बस ऐसे पीछे मुड़ के अपने बीवी को भी एक लात मार देते हैं। अभी वो लात उसके बीवी पे पड़ गया तो वो उसके बीवी पीछे जाके ऐसे गिर जाते हैं कि वहीं उसका बच्चा भी गिर जाता है, और वही पीड़ा से उसकी बीवी भी मर जाते हैं। देखते ही देखते एक लात से पीछे जाके गिर के बच्चा भी गिर जाना और उसकी बीवी भी मर जाना। अरे ये क्या अनर्थ हो गया। देखो ना, छोटी सी बात है कि एक ऋषि मुनि है, सम्मान्य व्यक्ति है, इतना आशीर्वाद दिया, इतने अच्छे बातें कहा, बस हो गया करके
मतलब आशीर्वाद लेके भेज देते तो हो जाता था, मगर गुस्से गुस्से में ऋषि को भी इतना मारा, इतना कुशल किया, और बाद में गुस्से से अपने बीवी के ऊपर लात मारा तो बीवी भी गिर के बच्चा भी मर गई, और वो बीवी भी मर गई। वो देख देख के वो नाव वाले इतना शोक संताप करते हैं, अपने छाती पीट पीट के एकदम शोक करते हैं। उतने में ही ख़त्म नहीं हुआ, गांव वाले भी यहाँ वहाँ से जमा होते हैं। अरे ये अपने बीवी को मारने वाले हत्यारा, अपने गर्भवती बीवी को मार डाला, बच्चे भी गिर गया, इसको नहीं छोड़ना चाहिए करके सबने पकड़ के उसको जेल में भी डाल दिया। देखो जिंदगी जेल में चला गया, अंधेरे में चला गया, अपने बनी बनाए पूरा संसार भी खत्म हो गया, अपने बच्चे मर गए, अपने बीवी मर गए, और ऋषि मुनि के ऊपर हाथ उठा के वो भी अकुशल कर लिया। बस छोटी सी गुस्सा, एक छोटी सी गुस्सा उसका जीवन तबाह कर दिया। और हम अपने जीवन में छोटी छोटी गुस्सा तो क्या, बड़ा बड़ा गुस्सा करके बैठते हैं, और वो गुस्से में हम बहुत ही संतुष्ट होके सैटिस्फाई होके बैठते हैं। मैंने अच्छा गुस्सा किया, मैंने अच्छी जगह पे गुस्सा किया, ये गुस्सा किया इसलिए मेरा ये काम बन गया, ये गुस्सा किया इसलिए मुझे पैसा मिल गया, ये गुस्सा किया इसलिए ये हो गया, वो हो गया, ये काम बन गया, वो काम बन गया। बस हैप्पी रहते, प्रसन्न रहते हैं। याद रखना, गुस्सा अपने आप में अकुशल है, द्वेष अपने आप में अकुशल है, पाप है। पाप करके अच्छा हो ये संभव नहीं है। इसलिए ये गुस्सा, ये क्रोध, ये द्वेष जितना हो उतना दमन ही करना चाहिए, समन ही करना चाहिए, शांत ही करना चाहिए। जब तक शांत नहीं होगा जीवन हमारा शांतमय नहीं होगा। इसलिए याद रखना, द्वेष चरित्र को कम करना है, दमन करना है, समन करना है, और ये द्वेष क्रोध को हटाने के लिए मैत्री भाव ही करना है। जितना जितना मैत्री भावना जागेगा, जितना जितना मैत्री भावना परिपुष्ट होगा, जितना जितना मैत्री भावना पावरफुल होगा, द्वेष दुराभावना वैसे ही कम होगा। उजाला बढ़ गया तो अपने आप अंधेरा खत्म हो जाता है। जितना मैत्री भावना बढ़ गया उतना ये द्वेष भावना खत्म हो जाएगा। इसलिए दुख का कारण, अकुशल पाप का कारण ये द्वेष क्रोध को जानते हुए, समझते हुए, महसूस करते हुए इसे दमन करे, समन करे और जीवन सुख शांतमय बनाए, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार जो धम्म देशना सुन रहे हैं, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं संपन्न करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।